देखिए अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है कि हमें पूछा जा रहा है कि हीट रिक्वायर की बात की जा रही है, ठीक है। और टेम्परेचर किसके लिए है? दो सॉलिड किसके तार है? कॉपर स्फेयर, जिनकी रेडिया क्या है? R1 और R2 है। और ये रिलेशन बताई गई कि R1 बराबर होता है 1.5 R2। ठीक, तो हमारे पास जो हीट होती है, हीट का जो फार्मूला होता है, हीट रिक्वायर का जो फार्मूला होता है, Q इज इक्वल टू होता है मास इंटू एस इंटू टेम्परेचर में चेंज। ये हमारे पास क्या होता है? हीट का फार्मूला होता है, ठीक है। कितनी हीट रिक्वायरमेंट है उसके लिए। यहाँ पर एस बोला जाए तो सेम मटेरियल की बात हो रही है, तो ये सेम रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर दिया हुआ है 1 केल्विन के थ्रू, तो ये टेम्परेचर को भी हम कांस्टेंट मान लेते हैं। यानी हीट जो है वो मास पे डिपेंड करती है। क्या डिपेंड करती है? मास पे। तो हीट हमारा मास पे डिपेंड करती है, यानी हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास की। एक तो ये तरीका हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर रेडियस दी गई है, मास का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब हमें मास को चेंज करना होगा। जब मास को चेंज करोगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मास होता है, जो मास होता है वो क्या होता है? मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी भी चेंज सेम रहेगी क्योंकि मटेरियल सेम है, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। एम इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या होता है? क्योंकि इसने बोला है कि क्या है? कॉपर के स्फेयर है। स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। कभी भी याद रखना स्फेयर की बात होगी तो ये होगा, और रो हमारा कांस्टेंट है। इसका मतलब ये पता चला कि ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये बात भी कांस्टेंट हो जाएगी। ये पता चल गया हमें कि जो मास है वो रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ गए? यहाँ पर ये याद रखना स्फेयर की बात हो रही थी, इसलिए स्फेयर का हमने वॉल्यूम यूज किया है। v इक्वल टू क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की बात हो रही है, इस वजह से हमने ये लिखा है। अब यहाँ से जब ये डायरेक्टली और ये इसके बराबर, तो यहाँ से पता चल गया जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। अब कुछ नहीं करना है, बस आंसर रख देना है। कैसे करोगे? सबसे पहले हम इसको रूट कर दें, तो हमारे पास क्या रिलेशन बन गई? पहले हीट हमारे पास Q1, फिर हीट Q2 इज इक्वल टू R1, फिर R2 का होल क्यूब। Q1 अगर Q है तो यहाँ पर Q2 हमको पता नहीं है, इज इक्वल टू, इसी का रेशियो हमसे सर पूछा गया है, रेशियो बताना है, ठीक है। Q1:Q2 का रेशियो बताना है, इन दोनों का रेशियो बताना है। R1 कितना है हमारे पास? R1 जो है, R1 हमारे पास है, R1 अगर R है, R1 और ये R1 की एक हम क्या लिखेंगे? सॉरी, R1 की एक हमें लिखना 1.5 R2, 1.5 R2, नीचे क्या है? R2 है, इसका क्यूब कर दोगे तो यहाँ से R2 से कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा? 1/5 डिवाइड बाई, ये पॉइंट जो है हमने हटा के नीचे 10 कर दिया। अब इसको काट दो, ये क्यूब भी रहेगा, ये कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। यहाँ से हमारे पास Q1:Q2 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3 का क्यूब करोगे 27 आ जाएगा, 2 का क्यूब करोगे 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन हमारा सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ये 20 के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सब करा दिए हैं एक एक करके, ठीक है। बाकी इनको कंबाइन कर देंगे, इससे एक जगह ही मिल जाएंगे आपको। अब बस आपको क्या करना है? देखना है, पढ़ना है, समझना है। और बाकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, टेलीग्राम में आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक। अब 2019 का कराएंगे शाम से, अभी कल से, ठीक। बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।